नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में नरेशन टॉपिक को लेके चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बोर्ड के लिहाज में इसके टॉपिक से रिलेटेड 4 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब हम इसको विधिवत रूप से, पिछले वाले वीडियो में हमने इसका जनरल जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस टेंसेस टेबल एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अदर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, बी फोकस ऑन दिस टॉपिक so that you may clearly understand. Yes, today we discuss about tenses, how to change in indirect speech. यानी कि डायरेक्ट स्पीच का टेंस की टेबल को अपन यहाँ पे सीखेंगे। टेंस की टेबल को, डायरेक्ट स्पीच और इसकी टेबल जिसमें वो चेंज होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस के अंदर दिया गया टेंस किस टेंस में बदलेगा, इसका हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल जो चेंज होता है, मैं शॉर्टली लिख रहा हूं वर्ब विथ एस और एस, वो चेंज होगा V2 में। यदि नेगेटिव है, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस होगा, वो चेंज होगा डिड प्लस नॉट प्लस V1 में। इज एम आर प्लस वर्ब विथ ing means present continuous tense is change in was, were with ing means present is changed into past continuous। इसी प्रकार present perfect tense is change had plus V3 means past perfect। has been, has, have plus been plus verb with ing change होगा had plus been plus verb with ing। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा आपको इस टेबल की ओर ले आता हूं मैं कि प्रेजेंट के चारों ही पास्ट के चारों में बदलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, प्रेजेंट का पहला, पास्ट के पहले में, प्रेजेंट का दूसरा, पास्ट के दूसरे में, प्रेजेंट का तीसरा मीन्स पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये ध्यान रखना है। अगला है पास्ट सिंपल होगा तो किसमें चेंज होगा, हैड प्लस V3 में। और यदि डिड प्लस नॉट प्लस V1 यदि दिया हुआ है तो भी हैड प्लस नॉट प्लस V3 में होगा। इसी प्रकार से was, were प्लस ing change into had been plus ing। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के बाद पास्ट के 2 ही टेंस बदलते हैं। पहला है पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट में 1, 3 एंड 2, 4। इट मीन्स पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होते हैं। ध्यान से सुन लेना, पास्ट के 2 ही टेंस बदलेंगे, वो है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट। उसके बाद हम फ्यूचर सिंपल को लेंगे। फ्यूचर सिंपल चेंज होता है वो वुड या शुड प्लस V1। डियर स्टूडेंट्स, चेंज होने वाले टेंसेस की टेबल मैंने डाली है और आपको ध्यान में या याद करने के लिए
पास्ट के दो टेंस, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर के तीन, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, नरेशन के अंदर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसका टेंस में बदलाव नहीं किया जाता है, जिसका उल्लेख या जिक्र मैंने इस टेबल में नहीं किया है, वो आप नोट में समझ लेना। इसके बाद विल, शैल एंड फ्यूचर सिंपल वुड, शुड में जाएगा, और फ्यूचर के तीन टेंस बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं होंगे। और मॉडल जो है, मॉडल में कैन दिया हुआ है तो वो कुड हो जाएगा। मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको आगे। कैन है तो कुड में, और मे है तो माइट में, और मस्ट है तो हैड टू में भी होता है, और मस्ट का मस्ट भी रहता है। इसका जिक्र, इसका एक्सप्लेन, इसको समझेंगे कि कहाँ मस्ट मस्ट होता है और कहाँ हैड टू होता है, इसको हम आगे समझेंगे। अभी तो मैं आपके समक्ष टेबल का जिक्र कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी मॉडल होगा, एज शुड है तो शुड ही रहेगा, पास्ट फॉर्म में शुड का शुड ही रहेगा, और यदि वुड दिया हुआ सेंटेंस में है तो वुड का वुड ही रहेगा, कुड दिया हुआ है तो कुड ही रहेगा। मित्रों यहाँ पे ध्यान देना कि स्टूडेंट्स कुड दिया होता है उसको कैन में बदल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। कैन कुड होता है, कुड कैन नहीं होता है। अदर जितने भी टेंस मॉडल्स है वो सिमिलर वर्ब लेंगे, सेम अपनी मॉडल वही आएगा, केवल कैन कुड होता है और मे माइट होता है, मस्ट हैड टू और मस्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है टेबल जिसको आप अच्छे तरीके से अपने वीडियो को देखकर नोट भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हो। अब अपन वन बाय वन सेंटेंस को लेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को लेंगे और फिर उसका नरेशन में बदलेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं, आपने अच्छी तरीके से टेबल को देख लिया होगा। चलिए अब हम इसको ले चलते हैं, एक एक को सेंटेंस में बदलते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने नरेशन का 3 सेंटेंसेस को चेंज किया था, थोड़ा सा उसकी यहाँ पे एक बार पुनः उसको समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या है। शॉर्ट में समझाऊंगा। आर एस का सब्जेक्ट यदि आई और वी हो तो वो चेंज होगा आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। शायद ये समझ में आया होगा कि यदि आपका सब्जेक्ट, कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हरीश said to Gopal, I write some letters every Sunday। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सेंटेंस को समझिएगा। हरीश सेड टू गोपाल, आई राइट सम लेटर्स एवरी संडे। ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन को आर वी कहते हैं और इस पोर्शन को आर एस। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपने पिछले वाले वीडियो में समझ लिया था। इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ का सब्जेक्ट हरी का हरी रहेगा, सेड टोल्ड होगा। टोल्ड क्यों होगा? क्योंकि हमारा इनवाइटेड कॉमे में दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है और हमारा ऑब्जेक्ट की वजह से टोल्ड हुआ। और गोपाल, यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया है। इनवाइटेड कॉमे को हटाने के लिए हमें कनेक्ट वर्ड दैट को लेते हैं। दैट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम इस रूल को पढ़ते हैं। यहाँ आई दे रखा है और आई तुरंत जाएगा, यहाँ कौन है वो यहाँ आ जाएगा। ये ध्यान देना, हरी यहाँ बैठा है और यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जब हरी का जिक्र वापस यहाँ हरी न करेंगे, यानी किसी व्यक्ति का नाम आगे ऊपर आया हुआ है, व्यक्ति इट मीन्स मेल एंड फीमेल, जो भी यहाँ होगा उसका दोबारा जिक्र नेम के रूप में ना करके हम प्रोनाउन के रूप में करेंगे। यदि यहाँ पे राधा होता तो सी होगा और हरी है तो इसलिए यहाँ पे हम ही का
प्रोनाउन का जिक्र करेंगे, लिखेंगे। क्यों आया ही? आई के हिसाब से हरी के अनुसार हरी चेंज हुआ, यहाँ पे हरी आ चुका है। बार बार नाम की पुनरावृत्ति को यहाँ हम नहीं करेंगे, इसलिए एक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ही। अब चलते हैं टेंस की ओर। टेंस कौन सा इसमें? टेंस है प्रेजेंट सिंपल, बार पास्ट है, प्रेजेंट सिंपल बदलेगा। अभी हमने टेबल में समझा था कि प्रेजेंट सिंपल V2 यानी पास्ट सिंपल में जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का जिक्र होगा रोड। क्या हो जाएगा राइट की सेकेंड फॉर्म? रोड। ही रोड सम लेटर्स एवरी संडे। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ये डीएस है और ये INS में या शॉर्ट में कहूँगा इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमने इसको सीखा समझा। सन का नियम पहला एस सब्जेक्ट के अनुसार कौन बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार जब यहाँ आई और वी होता है तो वो बदलता है, ये हमने सीखा। अगला हम लेते हैं ओ। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब कौन सा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा? वो होगा, इस प्रक्रिया को यहाँ पे समझते हैं कि यदि, मैंने लिखवाया भी है, दोबारा मैं समझा देता हूँ कि यदि तुम्हारा RS का सब्जेक्ट, RS मीन्स इन्वर्टेड कॉमे में दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, यदि यू हो, क्या हो? यू हो, तो वो किस में बदलेगा? तो वो बदलेगा RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई होप समझ में आ गया होगा। केवल इस भाषा को आपने समझिएगा, ऑलरेडी समझिए कि ओ मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। कौन बदलता है? तो आप इसको बॉक्स में बंद कर दिएगा। जब भी RS का सब्जेक्ट यू होता है वो चेंज होता है किसके अनुसार? वो होता है किसके अनुसार? RV के, इधर एरो करते हैं, RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एक एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। I said to रानी मैम, you always come on time। डियर स्टूडेंट्स सुनिएगा, अभी सेंटेंस को क्या बोला, इसको चेंज करते समझते तो ये समझ में मैटर आ जाएगा। यहाँ देखो इस सेंटेंस को अपन नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, डायरेक्ट का है आई सेड, तो आई सेड को हम करेंगे आई टोल्ड, और आगे ऑब्जेक्ट कौन है? रानी मैम। आई टोल्ड रानी मैम। अब इन्वर्टेड कॉमे को हटाने के लिए दैट कनेक्ट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद चलिएगा जो इस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यहाँ यू दिया हुआ है, और पहले हमने क्या सीखा था? आई सीखा था। आई को किसके अनुसार बदलते थे? सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट? RV का सब्जेक्ट। अब ये यू किस में बदलेगा? ये भी RV के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। भी इट मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू जब भी होता है वो RV के ऑब्जेक्ट कौन है? रानी मैम है। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, जब हमारा हरी भी सब्जेक्ट दोबारा इसका जिक्र हो रहा था तब ने ही में बदला, और अभी अपने रानी मैम दोबारा इस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो रानी मैम की जगह अपन एक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन होगा? यहाँ पे सी होगा। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, यदि मैं रानी मैम ना लिखकर मैं यदि यहाँ पे हर लिखता तो सीधा हर यहाँ पे सी हो जाता, और यदि मैं यहाँ पे हिम लिखता जो ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस में बदलकर क्या हो जाता? ही हो जाता। यदि मैं देम लिखता तो सब्जेक्टिव केस में दे हो जाता। ये आपको समझना है। आगे चलते हैं, टेंस में बदलाव करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहला परिवर्तन वर्ब को लेकर करना है, नंबर 1। 2 आपको करना है कनेक्ट वर्ड के रूप में। ये आप स्टेप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। फर्स्ट आप स्टेप है कि दी गई RV की वर्ब सेड को किस अनुसार बदलना, 1 स्टेप। सेकंड स्टेप कनेक्ट वर्ड, एंड थर्ड स्टेप में सब्जेक्ट को लोगी, सब्जेक्ट किसके अनुसार बदलता है ये। फोर्थ स्टेप होता है टेंस में परिवर्तन। यहाँ टेंस कौन सा दिया गया है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल किसके अनुसार चेंज होगा? पास्ट सिंपल में, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस इसलिए टेबल अप्लाई होगी। ध्यान रखने का, यहाँ पास्ट टेंस होगा तो ही टेबल काम करेगी, ये समझ लेना। इसका
आगे हम पढ़ेंगे और भी इसको अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन पुनः मैं समझा रहा हूं कि जब भी यहाँ पास्ट टेंस होता है तो ही वो टेबल लागू होती है, अन्यथा टेबल लागू नहीं होती है। चलिए ये बाद में समझेंगे, शायद अभी तक आप समझे होंगे तो ठीक है, नहीं समझे तो आगे हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। ऑलवेज को वापस हम यहाँ ऑलवेज रखेंगे, ऑलवेज। अब यहाँ पे टेंस पास्ट में बदलना है क्योंकि पास्ट सिंपल है और क्योंकि का जवाब है कि बार पास्ट है, और इसलिए हम टेबल को RS में दिए गए सेंटेंस के टेंस को बदलेंगे। कम की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, केम, और ऑन टाइम, समय पे आना, ऑन टाइम, कैम आएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट CAME, इट मीन्स मैं यहाँ पे सिंबलाइज कर लेता हूँ V2। ध्यान दीजिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से पहला हमारा जो मोटो था वो था ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे बदलता है। जब यहाँ यू होता है तो ऑब्जेक्ट में कैसे बदलता है, ये तो हमारा था इस सेंटेंस का। दूसरा हमने यहाँ पे सीखा है कि टेंस बदलते। ध्यान देना डियर स्टूडेंट। तीसरा मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने जा रहा हूँ, जनरल जानकारी, नरेशन से थोड़ा हटके, कि ऑलवेज जरूरी नहीं है प्रेजेंट में, सिंपल में ही अप्लाई होता है। यदि आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिले और यहाँ पे वर्ब बनने के लिए कोई कह दे और यहाँ पे V2 का प्रयोग हुआ है और ऐसा दैट से कनेक्टेड ये वर्ब बनने के लिए कहे, तो आप पास्ट का ही यहाँ पे जिक्र करोगे, या तो V2 आता है या फिर हेड प्लस V3 का प्रयोग होता है। लेकिन ऑलवेज यहाँ पे है तो यहाँ पे ऑलवेज पास्ट में भी यूज होता है। इस तरीके से, इस प्रकार से आपको ऑलवेज फिक्स नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमने SO तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं एन को। अच्छी तरीके से आपको जो जितने बार मैटर लिखा हुआ है इसको देखिएगा, समझिएगा और बार बार इसको सॉल्व करोगे तो आई होप क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एन की तरफ। एन फॉर नो चेंज, एन मतलब नो चेंज, यानी ऐसे सब्जेक्ट RS के जिसमें बदलाव नहीं किया जाता है नरेशन के अंदर। एन मीन्स नो चेंज। कौन एन समझेंगे, नो चेंज क्या है, नो चेंज कि यदि RS के सब्जेक्ट क्या होता है, ही हो, सी हो, इट, दे या नेम हो तो आरबी में जब इनडायरेक्ट स्पीच बदलोगे तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, तो इसमें नो चेंज हो। RS के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, नेम हो तो इसमें बदलाव नहीं किया जाता है। मैंने रिटर्न में आपको लिखवा दिया था, अब यहाँ शॉर्टली मैं समझाता हूँ। मैंने लिखा सी शेड, he does not swim in the river। ध्यान दीजिएगा, कुछ और नया सीखते हम आज। अभी सेंटेंस में आपको केवल सी सेड देखा, ऑब्जेक्ट मिला नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट नहीं हो, एक और सेंटेंस लेता हूं, शी शेड, you do not go to temple every Monday। ध्यान दीजिए, इसमें और इस सेंटेंस में अंतर है। क्या अंतर है? ऐसे तो सेम लग रहा है, बट यहाँ पे जो अंतर है उसको अपन समझेंगे। डिफरेंस क्या है वो यहाँ समझेंगे। पहले समझते नो चेंज वाला, कि यहाँ पे ही हो, सी हो तो चेंजेस नहीं होगा, ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। शी का शी लिखेंगे। शेड को टोल्ड नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि टू के बाद है ना, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, एक तो बात ये। दूसरा कि हमें जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे कोई और ऐसा सब्जेक्ट होता
जिसको चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ता, वो जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है उसको समझेंगे। यहाँ सीधा हम सी शेड लिखेंगे। क्या लिखोगे? सी शेड। पहले वाले में हम क्या करते थे? टोल्ड लिखते थे, इसलिए यहाँ पे टोल्ड क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं। सी शेड, कनेक्ट वर्ड क्या है? दैट, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। पहले कैसा था? अफर्मेटिव। और अब क्या सीखोगे? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। ये आप नोट में लिख सकते हो। मैं बोल लेता हूं कि नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस जब इनवाइटेड कॉमे के रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस हो तो कनेक्ट वर्ड के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा, सुन लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। दैट आया। अब आप देखिए, पहले यहाँ पे आई होता तो हम इसके अनुसार बदलते, यू होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते। अब कौन है? ही है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ही, सी, इट, दे और नेम हो, ये लोग हो, तो यहाँ पे बदलाव नहीं होता है। थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं करेंगे। सी सेड टू दैट ही, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। डू नॉट, डज नॉट जाएगा डिड नॉट में, डिड नॉट। फिर स्विम इन द रिवर। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा, कंसेप्ट को क्लियर कर लिया होगा। एक और सेंटेंस आपके समक्ष मैंने रखा है जिसमें कुछ रहस्य है। क्या है वो भी सीखोगा। शी सेड, शी शेड। अब सेड को सेट नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि यू हम बदलेंगे किस में? यू बदलने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोल्ड। अब ऑब्जेक्ट कौन सा लोगे? जनरली हम ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन को लेते हैं। यहाँ पे हमेशा थर्ड पर्सन को लेना चाहिए, है ना? हिम ले लो, हर ले लो, अदर कोई ले लो। चलिए इसको लेते हैं। सी टोल्ड हिम। क्या ऑब्जेक्ट लिया? हिम। क्या सीख रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ तो सी सेड का सी सेड आया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था नहीं और हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हमें टोल्ड क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें यू को बदलना है, इसलिए मैं टोल्ड लेना पड़ा। उसके बाद एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट लिया हमने, एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के बाद अब हमारा सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं यू बदलना पड़ेगा और हमारे पास ऑप्शन है, इसके अनुसार हम बदलेंगे। कनेक्ट वर्ड क्या लगेगा? दैट। यू किस में जाएगा? हिम में। अन्यथा पता ही नहीं था, यदि हम सेड रखते तो हम यू बदलते किस में? इसलिए हमें एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सी टोल्ड हिम दैट, यू गया, ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में? ही। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव केस को हम सब्जेक्टिव के रूप में बदलेंगे। जब यहाँ यू होता है तो यहाँ के ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट बनाओगे, और वो सब्जेक्ट बन के सब्जेक्टिव केस में लागू होगा या ऑब्जेक्टिव केस का। अगला टेंस कौन? ध्यान दोगे आगे टेंस में चेंजेस। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। बार कौन है? पास्ट। टेबल काम करेगी? डू नॉट किस में जाएगा? डिड नॉट में। डिड नॉट। अब गो की फर्स्ट फॉर्म। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? डिड के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि डिड एक सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज हो गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम कभी भी V2 का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे चलिएगा। टू टेम्पल एवरी मंडे। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? यहाँ जिस चीज का हमने जिक्र किया है वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। एक काल्पनिक ऑब्जेक्ट की जरूरत कब पड़ती है, वो इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझोगे तो आई होप क्लियर हो जाएगा मैटर। ये था हमारा नो चेंज। यहाँ पे यदि सी होता है तो चेंज नहीं करना है, नेम होता है तो चेंज नहीं करना है, दे होता है तो दे आएगा, और इट है तो इट आएगा। केवल चेंज होने वाले प्रोनाउन जिसका हमने सब्जेक्ट यानी आई और वी होता है तो इसके अनुसार, और यू होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई होप क्लियर कर लिया होगा आपने, अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा। ठीक है ना? हम आगे चलते हैं। अब हम टेंस के अकॉर्डिंग इसको विधिवत रूप से सीखते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के हिसाब से समझेंगे। तो मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम क्या सीख रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। शॉर्ट में लिख रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलोगे तो क्या क्या होता है? शेड क्या होता है? सेड हो जाएगा टोल्ड। ठीक है। से क्या हो जाएगा? से हो जाएगा टेल। और शेज क्या होगा? सेज हो जाएगा टेल्स में, यदि ऑब्जेक्ट है तो। नहीं तो शेड का शेड भी रहता है। ये भी आपको नॉर्मली बताता हूं। और इसके बाद
कनेक्ट वर्ड क्या सीखोगे? कनेक्ट वर्ड, ये ध्यान रखोगे, यहाँ मैं जो एरो बताता हूँ यहाँ पे कनेक्ट वर्ड क्या यूज होगा? दैट। ये अच्छी तरह से समझ लेना इस डायग्राम के माध्यम से कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सैड को किस रूप में बदलेंगे? इसमें बदलेंगे। और कनेक्ट वर्ड, ये कनेक्ट वर्ड के रूप में क्या होगा? दैट होगा। कनेक्ट, यहाँ पे दैट आएगा। इसको अच्छी तरीके से आप समझ लेना डियर स्टूडेंट्स। अब हम विधिवत रूप से पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? V2 में। इस तरीके से हम सीखेंगे। दोबारा टेबल को यहाँ पे रिवाइज करेंगे, समझेंगे। चलिए, शी सेड टू हर सन, she said to her son, you always get up late. सुनिएगा, she said to her son, you always get up late. इसको समझते हैं तो she का she, said को हम कर देंगे टोल्ड और टू हटा देंगे हर सन। क्लियर हो गया? सी टोल्ड हर सन, कनेक्ट वर्ड क्या आया? दैट। यू चेंज हो गया हर सन में। हर सन हमारे यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा? ही, है ना। सन के लिए हम यहाँ पे ही प्रोनाउन करेंगे। ऑलवेज का ऑलवेज। और गेटअप की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट अप लेट। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, पहला टेंस प्रेजेंट को हमने लिया है जो किस में बदलता है? पास्ट में बदलता है। कब बदलता है? जब यहाँ पास्ट हो। ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में जो सीखा है प्रेजेंट सिंपल की टेबल को पूरा सीखा, और भी हमने कुछ रूल्स पढ़े। अब हम टेंस बाई टेंस तमाम सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। वो हम आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। आज हम इतना ही सीखेंगे और इससे आगे वाला मैटर हम अगले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।